कहानी की शुरुआत होती है साल 1832 के गुजरात से, जहां वाड़ा नाम के गांव में मूलजी जीवराज के घर एक बेटे का जन्म होता है। इस बच्चे का चेहरा बिल्कुल अपने दादाजी जैसा था, इसलिए इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर करशनदास रखा गया। करशनदास को बचपन से ही अपने नाम के पीछे लगे दास शब्द से चिढ़ थी और वह हर उस बात पर सवाल उठाता था जो उसे गलत लगती थी। एक बार जब परिवार में पूजा हो रही थी तो उसने देखा कि पंडित जी अग्नि में अनाज डाल रहे हैं। जब उसने पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जवाब मिला कि यह सीधा भगवान तक पहुंचता है। इस पर नन्हे कर्षण ने मासूमियत से पूछा कि क्या अग्नि को भगवान का पता मालूम है। उसके इस सवाल ने सबको हैरान कर दिया। जब कर्षण 10 साल का हुआ तो उसकी माँ का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके मामा उसे अपने साथ मुंबई ले आए। उस दौर में मुंबई कपास के व्यापारियों का बड़ा सेंटर हुआ करता था और वहाँ कालबा देवी के बीचों बीच बनी 7 हवेलियों का बहुत नाम था। इन हवेलियों के सर्वेसर्वा थे जेजे, जिन्हें लोग साक्षात भगवान मानते थे। मुंबई में रहकर कर्षण की सोच काफी रिवोल्यूशनरी हो गई थी और वह दादा भाई नौरोजी के न्यूज़पेपर रास्त गुफ्तार के लिए अक्सर आर्टिकल्स लिखता था। वह अपने लेखों के जरिए समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता रहता था। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब होली का त्योहार होता है। कर्षण अपनी मंगेतर किशोरी को रंग लगाने पहुंचता है, लेकिन किशोरी उसे रोक देती है। उसका कहना था कि जब तक हवेली के महाराज यानी जेजे सबको रंग नहीं लगा देते, तब तक शहर में कोई होली नहीं खेलेगा। कर्षण उसे समझाने की कोशिश करता है, पर किशोरी का साफ कहना था कि धर्म उसके प्यार से भी बड़ा है। कुछ देर बाद जेजे वहां आते हैं और सभी लड़कियों के बीच से सिर्फ किशोरी को रंग लगाकर उसे चरण सेवा के लिए हवेली बुलाते हैं। किशोरी और उसका परिवार इसे अपना अहोभाग्य मानते हैं, लेकिन कर्षण को कुछ अजीब लगता है। कर्षण किशोरी को ढूंढते हुए हवेली पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि चरण सेवा देखने के लिए भी बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। जब वह खिड़की से कमरे के अंदर का नजारा देखता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस समय किशोरी महाराज जेजे के साथ संभोग कर रही थी और इसे ही कहते हैं चरण सेवा। ये देखकर कर्षण क्रोधित होकर किशोरी को जोर से पुकारता है। फिर कृष्ण बाहर से पहरेदार को धक्का देकर कमरे के अंदर चला आता है। कर्षण को कमरे के अंदर गुस्सा आता देखकर खिड़की से चरण सेवा देख रहे लोग चिल्लाने लगते हैं कि कर्षण ने भगवान के काम में बाधा डाली है, उससे पाप लगेगा। लेकिन कर्षण उन सभी को चिल्लाकर कहता है कि वे सभी अभी के अभी यहाँ से चले जाएं और वहां खड़े लोगों को वहां से भगा देता है। इसके बाद वह भारी मन से किशोरी से पूछता है कि आखिर चरण सेवा के नाम पर यह सब क्या हो रहा है। लेकिन किशोरी पर तो जैसे धर्म और अंधविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ था। वह कर्षण से कहती है कि तुम अब भी यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। ये सुनकर कर्षण का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह वहां से लौट आता है। घर पहुंचकर बेचारा कर्षण फूट फूट कर रोता है। वह पूरी रात बस उसी भयानक दृश्य के बारे में सोचता रहता है कि आखिर उसकी मंगेतर ऐसा कैसे कर सकती है। अगली सुबह किशोरी कर्षण से मिलने आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह प्रथा सालों से चली आ रही है और एक न एक दिन हर औरत को चरण सेवा के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन यह सुनकर कर्षण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह किशोरी पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपने होने वाले पति को छोड़कर किसी और के साथ ये सब करना कोई प्रथा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा पाप है। इसके बाद कर्षण हमेशा के लिए किशोरी से अपनी सगाई तोड़ देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। सगाई टूटने के बाद किशोरी रोती हुई सीधा जेजे के पास हवेली पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। जेजे बड़ी चालाकी से उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि रोने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो दुनियादारी है। फिर जेजे उसे बहलाते हुए कहते हैं कि आज से तुम मेरी सबसे खास और लाडली हो। ये शब्द किशोरी के दिमाग में घर कर जाते हैं और वह यह सोचकर खुश हो जाती है कि वह भगवान की सबसे करीब है। उसी रात वह हवेली में ही रुक जाती है। जब अगली सुबह किशोरी की आंख खुलती है तो जेजे कमरे में नहीं होते। वह बाहर निकलकर एक दासी से पूछती है तो पता चलता है कि जेजे शाम की आरती के लिए गए हैं। किशोरी हवेली के आंगन में टहलने लगती है। तभी उसे सामने वाले कमरे के बाहर जेजे की खड़ाऊ नजर आती है। वह जैसे ही अंदर जाने लगती है, उसे जेजे की आवाज सुनाई देती है। जेजे किसी दूसरी लड़की से बिल्कुल वही बातें कह रहे थे जो उन्होंने किशोरी से कही थी कि आज से तुम मेरी खास हो। ये सुनकर किशोरी हैरान रह जाती है। जेजे अंदर मौजूद लड़की को चरण सेवा शुरू करने का आदेश देते हैं। किशोरी जब चुपके से दरवाजे के अंदर झांकती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर जेजे के सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी छोटी बहन खड़ी थी। किशोरी को तुरंत समझ आ जाता है कि जेजे के लिए खास होने का असली मतलब क्या है और उसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। किशोरी धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसती है और अपनी बहन को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जाते जाते वह जेजे से कहती है कि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है,
घर लौटकर किशोरी अपनी बहन को तो समझा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि धर्म के अंधे विश्वास में आकर उसने अपने सच्चे प्यार को हमेशा के लिए खो दिया है। उसे कर्षण की कही हुई एक एक बात याद आने लगती है कि कैसे उसने कर्षण का हक एक ढोंगी इंसान को दे दिया। इधर दूसरी तरफ कर्षण के मामा उस पर बुरी तरह भड़क रहे थे। सगाई तोड़ने की वजह से मामा को डर था कि समाज में उनके परिवार की नाक कट जाएगी। वह कर्षण पर किशोरी से शादी करने का दबाव बनाते हैं, लेकिन कर्षण अपने फैसले पर अटल रहता है और साफ इनकार कर देता है। इस बगावत के कारण कर्षण की भाभू उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेघर कर्षण पूरी रात अपनी प्रेस के बाहर सड़क पर गुजारता है। अगली सुबह सेठ गोकुलदास और सोहराब जी कर्षण से मिलने आते हैं। ये दोनों कर्षण के आर्टिकल्स पढ़ते थे और उसकी निडर सोच से काफी इम्प्रेस थे। कर्षण उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर वे हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में हवेली में जेजे अपनी पत्नी के साथ बैठे कर्षण दास की ही चर्चा कर रहे थे। तभी एक सेवक आकर बताता है कि श्याम जी और उनकी बहन लीलावती उनसे मिलने आए हैं। लीलावती वही औरत है जिसके साथ जेजे ने कुछ समय पहले चरण सेवा की थी। श्याम जी रोते हुए जेजे के पैरों में गिर पड़ता है और अपनी बहन की इज्जत बचाने की भीख मांगता है, क्योंकि लीलावती जेजे के बच्चे की मां बनने वाली थी। जेजे बड़ी बेरहमी से श्याम जी को एक डॉक्टर का पता देता है और बच्चा गिरवाने को कहता है। यह सुनकर श्याम जी का खून खौल उठता है और वह जेजे पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन सेवक उसे पकड़ लेते हैं। लीलावती रोते हुए जेजे के पैरों में गिरकर कहती है कि यह भगवान का बच्चा है और वह इसे किसी कीमत पर नहीं गिराएगी। तब जेजे चालाकी से लीलावती को प्रसाद के नाम पर एक लड्डू खाने को देते हैं और फिर दोनों भाई बहन को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया जाता है। हवेली के बाहर आते ही लड्डू के असर से लीलावती की हालत बिगड़ने लगती है और उसे अजीब सी उल्टियां होने लगती हैं। श्याम जी मदद के लिए पागलों की तरह चिल्लाता है। इत्तेफाक से कर्षण उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह तुरंत श्याम जी और लीलावती के पास पहुंचता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह उन्हें वहीं रुकने को कहता है और भागकर एक सामान ढोने वाली गाड़ी ले आता है, ताकि लीलावती को जल्द से जल्द वैद्य के पास पहुंचाया जा सके। जब कर्षण गाड़ी लेकर वापस आता है तो देखता है कि श्याम जी और लीलावती वहां से गायब हैं। वह बदहवास होकर हवेली के दूसरे महाराज लावन जी के पास भागता है। उसे उम्मीद थी कि शायद उन्होंने उन दोनों को देखा हो। जब कर्षण उनसे हवेली के बाहर बैठे उन दो लोगों के बारे में पूछता है तो लावन जी बड़ी बेबसी से कहते हैं कि न जाने ऐसे कितने ही लोगों को यह हवेली निगल चुकी है। कर्षण का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पूछता है कि आप और बाकी महाराज मिलकर जेजे के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। लावन जी शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। वह बताते हैं कि हवेली की सारी संपत्ति और रुतबा जेजे की वजह से ही है, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह कड़वा सच सुनकर कर्षण उदास हो जाता है और वहां से लौट आता है। अगली सुबह कर्षण सीधा दादा भाई नौरोजी के पास पहुंचता है और उन्हें रात की पूरी घटना बताता है। वह कहता है कि हवेली के अंदर चल रहे इस काले सच को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, लेकिन नौरोजी भाई उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जब हवेली के अंदर रहकर लवन जी कुछ नहीं कर पाए तो हम बाहर वाले क्या ही कर लेंगे। एक पिता की तरह समझाते हुए वह कर्षण से कहते हैं कि अगर तुम सच में कोई बदलाव लाना चाहते हो तो शुरुआत पहले खुद से करो। अपनी मंगेतर किशोरी को माफ करो और उसके अंदर फैले अंधविश्वास को खत्म करो। कर्षण को यह बात बिल्कुल सही लगती है। वह तय करता है कि आज ही जाकर किशोरी को माफ कर देगा और गुस्से में जो कुछ कहा उसके लिए खुद भी माफी मांगेगा। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दौड़ता हुआ एक आदमी वहां आता है और कर्षण को तुरंत बाहर चलने को कहता है। बाहर का नजारा देखकर कर्षण के तो होश उड़ जाते हैं। सामने किशोरी की लाश पड़ी थी। पश्चाताप और शर्म की आग में जलकर बेचारी किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। किशोरी की लाश के पास बैठकर लोग बुरी तरह रो रहे थे। यह सदमा कर्षण के लिए बहुत बड़ा था। वह बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। उसे किशोरी के साथ बिताया वो पल याद आता है जब किशोरी से जल्दी से शादी करने के लिए कर्षणा तड़पा जा रहा था, लेकिन किशोरी कहती है कि किसी दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम। जिस पर कर्षणा कहता है ऐस कैसे मैं तुमको जाने दूंगा ही नहीं। एक वो दिन था और आज ये दिन है जब कर्षणा किशोरी की लाश के आगे बेसुध हालत में रो रहा है। खैर तभी किशोरी की छोटी बहन देवी वहां आती है और कर्षण को एक खत देती है। ये खत किशोरी ने मरने से पहले लिखा था। इसमें उसने अपनी गलती के लिए कर्षण से माफी मांगी थी और लिखा था कि अब तुम्हें जेजे के खिलाफ लड़ना ही होगा, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ न हो। ये खत पढ़ते ही कर्षण की आंखों में आंसू और दिल में आग सुलग जाती है। वह सीधा जेजे के पास हवेली पहुंचता है और उसे खुली चेतावनी देता है कि अब जंग शुरू हो चुकी है और मैं तेरे मुंह पर कालिख पोत कर तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। तेरा असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर ही दम लूंगा। अगले दिन कर्षण एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल लिखता है और नौरोजी भाई से उसे उनके न्यूज़पेपर रास्ता-ए-गुफ्तार में छापने को कहता है, लेकिन नौरोजी भाई उसे छापने से साफ मना कर देते हैं। इसकी वजह यह थी
कि कर्षण ने सीधा जेजे पर निशाना साधा था और उनके अखबार को पढ़ने वाले ज्यादातर लोग वैष्णव थे, जो अपने भगवान रूपी महाराज के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सेठ गोकुलदास और सोहराब जी भी नौरोजी भाई की बात से सहमत थे। काफी सोचने के बाद कर्षण एक बड़ा फैसला लेता है कि वह खुद का न्यूज़पेपर शुरू करेगा, जिसका नाम होगा सत्य प्रकाश। कर्षण की यह जिद और हिम्मत देखकर सब उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। सोहराब जी उसे एक जगह देते हैं जहां कर्षण अपनी प्रेस लगाता है। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार सत्य प्रकाश का पहला एडिशन छपकर तैयार हो जाता है। कर्षण का असिस्टेंट नानू भाई जैसे ही गाड़ी में न्यूज़पेपर के बंडल लेकर बांटने निकलता है, रास्ते में जेजे के गुंडे उसे रोक लेते हैं और सारी कॉपियां बीच सड़क पर जला देते हैं। जब यह बात जेजे तक पहुंचती है तो वह गुस्से से बौखला जाता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए जेजे एक फरमान जारी करता है कि कल से हवेली के दरवाजे बंद रहेंगे, न सुबह की आरती होगी और न शाम की। लावन जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराज, आपके भक्त बिना दर्शन किए अन्न का एक निवाला तक नहीं खाते, वे भूखे मर जाएंगे। लेकिन जेजे बड़ी ही चालाकी से हंसते हुए कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ। भूख से तड़पते भक्त खुद उस कर्षण दास को घसीटकर यहाँ लाएंगे और मेरे पैरों में डालकर माफी मंगवाएंगे। अगली सुबह हवेली के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंग जाता है कि जब तक कर्षण दास जेजे से माफी नहीं मांगेगा, हवेली के दरवाजे बंद रहेंगे। ये पढ़ते ही अंधे भक्त भड़क जाते हैं और कर्षण को बुलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन कर्षण भी पूरी तैयारी के साथ आया था। वह अपने साथ भगवान कृष्ण की एक तस्वीर लाता है और उसे हवेली के बाहर एक पेड़ के नीचे पूरे सम्मान के साथ रख देता है। फिर वह भीड़ को संबोधित करते हुए समझाता है कि आप लोग अपनी भूख और अपनी आस्था का फायदा उस जेजे को मत उठाने दें। भगवान तो एक ही है, जो हवेली के अंदर भी है और बाहर इस तस्वीर में भी। इसलिए आप सब आज यहीं भगवान की पूजा करें और जाकर अपना भोजन ग्रहण करें। कर्षण की यह लॉजिकल बात लोगों के दिल में उतर जाती है और वे हवेली के बाहर ही पूजा शुरू कर देते हैं। लवन जी महाराज भी हवेली से बाहर आ जाते हैं और उस तस्वीर के सामने मंगल आरती करने लगते हैं। यह देखकर जेजे का सारा गुरूर टूट जाता है। कर्षण की इस एक चाल ने जेजे का पूरा खेल पलट कर रख दिया था। इसी बीच कर्षण की प्रेस में विराज नाम की एक तेज तर्रार लड़की नौकरी मांगने आती है और कर्षण उसे काम पर रख लेता है। उधर अपनी हार से बौखलाया जेजे एक नई चाल चलता है। वह कर्षण के पिता को गुजरात से मुंबई बुलवाता है और धमकी देता है कि अपने बेटे को समझा लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डरे हुए पिता कर्षण के पास आते हैं और उसे सत्य प्रकाश में छापने के लिए एक लेटर देते हैं। उस लेटर में साफ लिखा था कि आज से कर्षण का उनके परिवार और जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। पिता को लगा था कि बेदखल होने के डर से कर्षण झुक जाएगा, लेकिन कर्षण ने वह लेटर विराज को दिया और बिना किसी झिझक के उसे अपने ही अखबार में छपवा दिया। ये देखकर उसके पिता हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। एक दिन कर्षण उदास होकर समंदर किनारे बैठा था। इस लड़ाई में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। तभी विराज वहां आती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है। वह कर्षण को हिम्मत देती है और बातों ही बातों में अपने प्यार का इजहार कर देती है। विराज बताती है कि जब उसने कर्षण का पहला आर्टिकल पढ़ा था, वह तभी से उसे चाहने लगी थी। लेकिन कर्षण फिलहाल शादी से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपने और अपने इस मिशन के बीच किसी को भी नहीं आने देना चाहता था। अब हवेली का हाल यह था कि बाहर आरती होने की वजह से अंदर दान आना बिल्कुल बंद हो गया था। मजबूर होकर जेजे को हवेली के दरवाजे खोलने ही पड़ते हैं। लेकिन जेजे भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह कर्षण पर सीधे 50,000 रुपए का मानहानि का केस ठोक देता है। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये खबर सुनकर कर्षण थोड़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही कोई मजबूत गवाह। तभी सेठ गोकुलदास कुछ ऐसे लोगों को लेकर वहां आते हैं जो जेजे के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को तैयार थे। जेजे ने इन लोगों की घर की औरतों के साथ भी वही घिनौना काम किया था। यह देखकर कर्षण का कॉन्फिडेंस फिर से लौट आता है। वह अपने वकील के साथ सीधा हवेली पहुंचता है और जेजे की आंखों में आंखें डालकर उसे कोर्ट में मिलने की खुली चुनौती दे आता है। कर्षण कोर्ट केस की तैयारी में लगा ही था कि गोकुलदास घबराए हुए आते हैं। वह बताते हैं कि जेजे के गुंडों ने सभी गवाहों को जान से मारने की धमकी दी है और अब कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। दोनों अभी इस मुसीबत पर बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी भागता हुआ आता है। बाहर हर जाकर कर्षण देखता है कि उसकी सत्य प्रकाश प्रेस की पूरी इमारत आग की लपटों में जल रही है। कर्षण तुरंत समझ जाता है कि यह जेजे की ही हरकत है। अपनी मेहनत को ऐसे जलता देख कर्षण पूरी तरह टूट जाता है। विराज उसे संभाल ही रही होती है कि तभी एक आदमी आकर कर्षण से कहता है कि उसे जेजे की पत्नी ने तुरंत मिलने के लिए बुलाया है। कर्षण छुपकर जेजे की पत्नी से मिलने जाता है। जेजे की पत्नी कर्षण को एक घर का एड्रेस देती है और कहती है कि वहां तुम्हें तुम्हारा सबसे पक्का गवाह मिल जाएगा। कर्षण बिना वक्त बर्बाद किए उस पते पर पहुंचता है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अंदर कोई और नहीं बल्कि श्याम जी और उसकी बहन लीलावती बैठे थे। कर्षण को लगा था कि हवेली वाले इन दोनों को मार चुके हैं। श्याम जी बताता है कि जेजे की पत्नी ने ही उन्हें बचाकर अंदर बुला लिया था और लीलावती का इलाज करके उसकी जान बचाई थी। श्याम जी कर्षण से वादा करता है कि वह और लीलावती जेजे के खिलाफ कोर्ट में
पक्की गवाही देंगे। कर्षण समझ जाता है कि जेजे के पापों से उसकी खुद की पत्नी भी तंग आ चुकी है और वह भी चाहती है कि जेजे को सजा मिले। कर्षण एक बार फिर से अपनी जली हुई प्रेस को ठीक करवाता है और केस लड़ने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन जेजे के जासूस उसे हर खबर दे रहे थे। जेजे को पता चल जाता है कि लीलावती कोर्ट में गवाही देने वाली है। जेजे रातों रात लीलावती को किडनैप करवा लेता है और अपने ही एक नौकर से उसकी जबरदस्ती शादी करवा देता है। जेजे का प्लान था कि वह कोर्ट में साबित कर देगा कि लीलावती के पेट में पल रहा वो बच्चा उसके नौकर का है, ना कि उसका। ये खबर सुनकर कर्षण गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इन सब रुकावटों के बाद भी कर्षण कसम खाता है कि वह हर हाल में यह केस लड़ेगा और जेजे को उसके किए की सजा दिलवाकर ही मानेगा। आखिरकार कोर्ट जाने का दिन आ ही जाता है। कोर्ट के बाहर जेजे के हजारों अंधे भक्त उसकी जय जयकार कर रहे थे और पूरा माहौल जेजे के सपोर्ट में था। लेकिन कर्षण की आंखों में ना तो कोई डर था और ना ही घबराहट, क्योंकि उसके साथ सच की ताकत थी। कोर्ट रूम में सबसे पहले कर्षण के वकील जेजे के पर्सनल डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर सबके सामने खुलासा करते हैं कि जेजे को सिफिलिस यानी चांदी का रोग है, जो एक से ज्यादा औरतों के साथ संबंध बनाने से होता है। खुद को फंसता देख जेजे तुरंत बात घुमा देता है और कहता है कि उसने डॉक्टर को चांदी नहीं बल्कि चांदा का रोग बताया था, जो बस एक मामूली फोड़ा है। जेजे को लगा कि वह अपनी इस चालाकी से बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर पलटकर जवाब देते हैं कि अगर ऐसा है तो कोर्ट किसी और डॉक्टर को बुलाकर जेजे का मेडिकल चेकअप करवा ले, सारा सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर जेजे के पसीने छूट जाते हैं। अगली गवाही के लिए जेजे के उसी नौकर को बुलाया जाता है जिससे लीलावती की जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। वकील उससे सिर्फ इतना पूछता है कि क्या लीला तुम्हारी पत्नी है? नौकर हड़बड़ाकर कहता है कि हाँ, वो मेरी पत्नी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा ही है। बस यहीं वह फंस जाता है, क्योंकि वकील ने तो बच्चे का जिक्र तक किया ही नहीं था। इसके बाद वकील पूरी कोर्ट को बताता है कि यह बच्चा असल में जेजे का है, जिसे छुपाने के लिए उसने रातों रात इस नौकर से लीला की शादी करवा दी। अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती और पर्दाफाश होते देख जेजे बौखला जाता है। वह खुलेआम कर्षण के वकील को धमकी देता है कि बाहर खड़ी हजारों की भीड़ अपने भगवान का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिर में कर्षण खुद गवाही देने कटघरे में आता है। वह कोर्ट में बैठे सभी लोगों को बहुत ही इमोशनल तरीके से समझाता है कि ये चरण सेवा जैसी प्रथाएं पूरी तरह से गलत और खोखली हैं। एक पत्नी पर सबसे पहला हक उसके पति का होता है, तो फिर लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि शादी के बाद लड़की को सबसे पहले महाराज छुएंगे? अपनी पूरी बात रखने के बाद कर्षण नम आंखों से कहता है कि अब जिसे मेरा साथ देना है वो दे, वरना मैं इस लड़ाई में अकेला ही काफी हूँ। जेजे मन ही मन खुश था कि कर्षण का साथ कोई नहीं देगा, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है कि मैं दूंगी तुम्हारा साथ। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कर्षण की भाबू खड़ी थी। उनकी हिम्मत देखकर कोर्ट में मौजूद बाकी महिलाएं भी कर्षण के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। आखिरकार जेजे केस हार जाता है और कर्षण पर लगा मानहानि का दावा भी खारिज हो जाता है। जब जेजे कोर्ट से बाहर निकलता है तो वही भक्त जो कुछ देर पहले उसकी जय जयकार कर रहे थे, अब उसे नफरत की निगाहों से देख रहे होते हैं। जेजे के काले कारनामों और उसके पाखंड का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इस तरह कर्षण अपनी मंगेतर किशोरी से किया हुआ वादा पूरा करता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि धर्म के नाम पर हमें किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जेजे जैसे कई लोग आज भी भगवान के नाम पर मासूमों को ठगने की कोशिश करते हैं। धर्म हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जहाँ कुछ गलत हो रहा हो वहाँ आवाज उठाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई और नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये फिल्म और इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी ऐसी ही कमाल की मूवीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।